चलिए अब इसमें एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला है, वो है बेटा जीरो एरर। तो जैसा हमने देखा था बच्चों जीरो एरर के अंदर भी, पिछली बार भी वर्नियर कैलिपर के अंदर, जीरो एरर वो मेजरमेंट है जब बिना कुछ किए ही आपका इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देता है। यानी वो जो दोनों दांतों को जोड़ दो तब भी आपके दोनों जो स्केल्स हैं उनकी रीडिंग जीरो ना आए। अगर मैं वर्नियर स्क्रू गेज के अंदर, सॉरी नॉट वर्नियर, स्क्रू गेज के अंदर कुछ भी नहीं रखूं तो वो चिपक जाएंगे दाने। तो मेन स्केल की रीडिंग भी जीरो आनी चाहिए और स्क्रू गेज की रीडिंग भी जीरो, यानी दोनों जीरो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगे। यानी अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहां पर एग्जैक्ट जीरो आना चाहिए ऐसे, और दूसरा यहां पे एग्जैक्ट जीरो आना चाहिए ऐसे। तो ये सबसे आइडियल कंडीशन है, यहां पे जीरो एरर जीरो है। दिस इज द आइडियल केस, कोई भी एरर नहीं है, यानी जब आपने कुछ भी नहीं डाला तो ये रीडिंग भी नहीं ले रहा, दोनों जीरो मैच कर गए। लेकिन अगर ये दोनों जीरो मैच ना करें, मान लो ऐसा कब होगा, बिना किसी चीज के डाले दोनों जीरो मैच कर जाने चाहिए, जो होने चाहिए प्रैक्टिकली, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इनमें आगे पीछे गैप रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में बनाऊं, अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जीरो यहां आ गया और ये एक पॉइंट और आ गया आगे से, ये जीरो है लेकिन ये एक पॉइंट और आ गया। या और बेटर बनाता हूं, अच्छा डायग्राम बनाता हूं, देखो ये एग्जैक्टली देखो, अगर आप देखेंगे तो ये जीरो बिल्कुल यहां पे आ गया है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जीरो, थोड़ा सा, थोड़ा और कर देता हूं, थोड़ा और पास बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये देखो अगर आप देखेंगे तो ये कायदे से दोनों जीरो बिल्कुल पास होने चाहिए, लेकिन क्या होता है यहां पे जीरो दूर आ जाता है और यहां पे जीरो की जगह आपके सामने लेट्स से वैल्यू आ जाती है 5 या 5 ले लेते हैं, और फिर नीचे 1 2 3 ये जीरो आ जाता है, ये 10 आ जाता है, एंड सो एंड सो। तो आप देख सकते हैं बेटा ये जो जीरो है येलो लाइन वाला, ये थोड़ा सा आगे आ गया, वो आगे इसलिए आ गया क्योंकि जो ये जो टिम्बल है पूरी तरह से कैलिब्रेटेड नहीं है, और यहां पे भी बिल्कुल जब हमने टाइटली इनको बंद किया तब भी जीरो के सामने जीरो नहीं, जीरो के सामने 5 आ रहा था। इसको बेटा बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। यानी मिसमैच है। ऐसे ही जब हमने एक और पॉसिबल केस है बेटा यहां पे नेगेटिव जीरो एरर का, देखो वो कैसा दिखेगा, इस बार ना आपको जीरो दिखेगा ही नहीं, ये हल्की सी लाइन दिखेगी और ऐसा लिखा रहता है। मैं आपको बढ़िया सा डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको ना फील आ जाए पूरी। कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा। आप देख सकते हैं ऐसा, मतलब आपको वो जीरो नहीं दिखेगा, वो जीरो अंदर धसा हुआ है एक्चुअली में, राइट। कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया जाएगा और आपके सामने रीडिंग क्या होगी देखना जीरो एरर की। देखो बहुत ज्यादा जीरो एरर बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही वैल्यू होती है। इसके सामने यहां पे 45 लिखा होगा, ठीक 45, और इसका जो जीरो है वो नीचे नहीं, इसका जो जीरो होगा वो ऊपर होगा। और नीचे फिर से ये ऐसे करके। तो अब आप देख सकते हैं बेटा यहां पे दिस इज नेगेटिव जीरो एरर।
तो ये 3 केस है। सबसे परफेक्ट सिनेरियो तो ये कि दोनों 0 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाएं। ये 0 के ऊपर जाओगे तो यहाँ 5 होगा, 0 के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे फिर 45 होगा। आप देख सकते हैं इसमें एंड सो ऑन ऐसे करके ये 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये 40 हो जाएगा। इस तरह से सर्कुलर स्केल में अगर ये 0 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, नो 0 एरर। अगर ये 0 मैच नहीं कर रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये आगे आ जाए या ये पीछे ही रह जाए। तो इन दोनों को 2 एरर में बांटा गया। ये पॉजिटिव 0 एरर है बेटा, देख लो ये वैल्यू, ध्यान रखना। सामने जब 5 छोटे नंबर होते हैं तो पॉजिटिव 0 एरर, सामने अगर बड़ा नंबर है तो एक्चुअली में ये उल्टा है, ये आगे बढ़ गया, ये नेगेटिव 0 एरर है। इस तरह से स्क्रू गेज में पहचानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 0 एरर निकालना कैसे, हाउ डू वी फाइंड द, यहां से इन वैल्यू से देख करके 0 एरर की वैल्यू कैसे निकालनी है और इसको करेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले इट इज द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट when there is nothing measured, nothing put in it, बिना किसी चीज के मेजरमेंट दे रहा है ये, इसी को 0 एरर कहते हैं। यानी 0 एरर इज द मेजरमेंट। जैसे इस केस में बोलूंगा कि 0 एरर 0 है क्योंकि परफेक्टली मैच हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल आप लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ले लीजिए 0.01 mm। ये थोड़ी देर के लिए ले लीजिए क्योंकि तभी 0 एरर निकल पाएगी। अब जैसे यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे 0 एरर जब मैं लिखूंगा तो मैंने कहा 0 एरर इज द रीडिंग। तो 0 एरर इज द रीडिंग, पहली रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, सॉरी नॉट वर्नियर, इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब देखो तो मेन स्केल की जो रीडिंग है, देखो 0 एरर भी मेजरमेंट ही होता है। तो यहां पे मेन स्केल की रीडिंग लेफ्ट वाली है तो लेफ्ट में 0 है तो ये लिखेंगे आप 0 प्लस इसका लीस्ट काउंट, अभी मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल आप 0.01 ले लीजिए और इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी ये 5, जो इस येलो मिड लाइन के साथ मैच कर रही है। तो यानी इसकी जो 0 एरर हो जाएगी बेटा वो प्लस, अगर आप ध्यान से देखें सो दिस विल बी अपने आप ही प्लस आ रहा है, यहां पे 0.05 mm है। यानी बिना कुछ डाले ही इतना ऑलरेडी मेजर कर रहा है। ये तो वही एग्जांपल हो गया जैसे वेइंग मशीन है, मुझे अपना वेट मेजर करना है तो बिना उसमें चढ़े ही 5 किलो दिखा रहा है। तो कोई भी इंसान अगर वेइंग मशीन में जो ऑलरेडी 5 किलो बिना चढ़े 5 किलो दिखा रही है, जब उसमें अपना वेट मेजर करेगा तो उसे हमेशा 5 किलो ज्यादा दिखाई देगा। 60 किलो का आदमी होगा वो उस पर जब चढ़ेगा मशीन में तो वो 65 का दिखाई देगा। 100 किलो का आदमी जब चढ़ेगा तो 105 का दिखाई देगा। हमेशा ये 5 एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ऑलरेडी बिना कुछ चढ़े ही 5 दिखा रहा है। अब एक्स्ट्रा चढ़ोगे तो 5 प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सेम हार वर्नियर कैलिपर का भी होना है। पॉजिटिव 0 एरर का मतलब यही है, एक्स्ट्रा दिखाएगा आपके मेजरमेंट से, हमेशा ये वैल्यू ज्यादा दिखाएगा। आपको इस 0 एरर को घटाना है। अब इस नेगेटिव 0 एरर को देखिए बेटा, अब यहां पे क्या है, जब इसकी आप 0 एरर लिखेंगे तो मेन स्केल रीडिंग, याद आया मेन स्केल रीडिंग होती थी लेफ्ट वाली रीडिंग। अब ये 0 तो अंदर घुस चुका है, 0 नहीं, 0 तो राइट वाली रीडिंग हो गई। यहां पे आपको बेटा यहां कुछ बना नहीं है, बट आपको ऐसा फील करना जैसे यहां पे -1 लिखा हुआ है। फिर से सुनो, 0 एरर अभी भी मेजरमेंट की तरह करेंगे, लेकिन इस बार हम जो रीडिंग लेंगे वो लेफ्ट वाली रीडिंग 0 नहीं है। यहां पे लेफ्ट में 0 है, लेकिन यहां पे जब 0 अंदर घुस गया तो लेफ्ट में 0 तो राइट में हो गया, -1 है। अब देखो यानी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी -1 mm, क्योंकि 0 के पीछे -1 ही तो है mm में। लीस्ट काउंट आपको दे दिया है। अच्छा, सर्कुलर स्केल रीडिंग आप क्या लिखेंगे यहां पे, तो आप देखेंगे 45, तो ये हो जाएगी 45 सॉरी -1 mm प्लस 45 इंटू
0.01 लीस्ट काउंट mm। अब आप देखिए बच्चों, खुद ही आपकी जीरो एरर नेगेटिव आ जाएगी जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो ये आपकी जो रीडिंग आई -1 प्लस 0.45 mm, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -0.55 mm। तो इसीलिए इसको नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। देखो, और नेगेटिव आने का रीजन ये है, मेन स्केल रीडिंग नेगेटिव हो जाती है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया। ये डायग्राम ही आपके सामने आने वाले हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। जीरो एरर निकालने का तरीका, जीरो एरर को वैसे निकाला जाता है जैसे हम कोई चीज मेजर करते हैं, लेकिन मेजर करते टाइम मेन स्केल रीडिंग की कहानी पलट जाती है। अगर वो पॉजिटिव जीरो एरर है तो मेन स्केल की रीडिंग जीरो होगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव जीरो एरर को निकालने के लिए जो मेजरमेंट आप MSR करोगे वो -1 करोगे, और फिर वो जो बीच वाला पॉइंट है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ऐसे करके ये राइट। तो इस तरह से बच्चों जीरो एरर निकाली जाती है। अब पॉइंट आया जीरो को करेक्ट कैसे किया जाता है। जो भी हमारा मेजरमेंट होगा उसमें मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इसमें से बेटा हमेशा -0 एरर करनी है। पॉजिटिव हो तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो तो भी माइनस करना, लेकिन विथ साइन करना। तो नेगेटिव जीरो एरर को भी यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं मैथमेटिकली स्पीकिंग, बट क्योंकि उसके अंदर भी एक नेगेटिव का साइन होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। लेकिन फंडामेंटली स्पीकिंग, मैथमेटिकली स्पीकिंग, जीरो एरर घटाई जाती है। अब वो घट करके आंसर बढ़ जाए वो अलग है, घट करके आंसर घट जाए वो अलग चीज है, लेकिन मैथमेटिकली स्पीकिंग जीरो एरर को हमेशा अपने मेजरमेंट से घटाया जाता है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है, जीरो एरर का जो टाइप है, जीरो एरर का जो टाइप है वो है सिस्टमैटिक यूनिडायरेक्शनल। यानी बेटा ये हमेशा एक ही तरफ रहती है, यानी अगर पॉजिटिव हुई तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी हर मेजरमेंट के लिए, नेगेटिव हुई तो हर एक मेजरमेंट के लिए नेगेटिव रहेगी। इसीलिए इसको सिस्टमैटिक कहते हैं, रैंडम नहीं कहते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया। स्क्रू गेज के अंदर सबसे पहला काम, स्क्रू गेज की मेन स्केल, स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। दूसरी चीज, स्क्रू गेज के अंदर रीडिंग कैसे लेनी है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। थर्ड, स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर वो कैसे दिखेगा डायग्राम में, कैसा एग्जाम में आएगा, जैसा मैंने आपको बताया 3 टाइप की, जीरो एरर, जीरो हो, जीरो एरर पॉजिटिव हो, जीरो एरर नेगेटिव हो, कैसे उसको डिटरमिन करना है। डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम तो ऑब्जर्व करके भी निकाल लेंगे, डायग्राम उसे देना पड़ेगा। एंड फाइनली जीरो करेक्शन, किस तरह से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला जाता है, दैट्स ऑल। तो चलिए, दिस इज हाउ वी कंप्लीट द थ्योरी ऑफ स्क्रू गेज। नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। Some very easy problems will going to come from this topic. तो 2-4 आप प्रॉब्लम मेरे साथ कर लोगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे, तो you will be comfortable in whatever question coming from this topic in your exam.